जी अस्सलाम वालेकुम रिफ़त। जी अस्सलाम वालेकुम रिफ़त गुजर खान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बिलाल भाई, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है मेरी प्यारी बेटी, हुक्म कीजिए बेटा। भाई मैंने ना मेरी बेटी के बारे में पूछना था। बताइए। वो हाँ जी, वो पता नहीं डिप्रेशन में बहुत रहती है। उसके ना बाबा की ना डेथ हो गई थी। अच्छा, क्या नाम बेटी का रिफ़त? रबिया राशिद। रबिया के वालिद का क्या नाम? राशिद अली। राशिद अली, ठीक। हाँ जी, इसे नजर भी बहुत लगती है और जब एंग्जाइटी वगैरह बहुत ऐसे डिप्रेशन में रहती है। हर चीज वो साथ बहुत है, हर चीज बहुत नेगेटिव लेती है, पता नहीं क्या ऐसे, मतलब बहुत परेशान। रिफ़त आप मुझे ये बताओ कि आपने रबिया की कितनी उम्र बताई? इसकी उम्र है 22 साल। 22 साल की उम्र में रबिया को आप कह रही हैं कि ये डिप्रेशन में रहती है। आपने किस चीज़ को देख के ये फैसला किया? इसलिए कि ये ना हर चीज को ना महसूस बहुत करती है। इसके बाबा की जब डेथ हुई है ना, हाँ। तो जब से बस इसका यही मसला है, बहुत रोती है, बाबा को बहुत याद करती है, पढ़ती भी बहुत है। ये नहीं पता है भाई अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, बस फिर पता है ये दीन की तरफ भी लोग हम लोग हैं, ऐसी भी बात नहीं है। तस्वीरात वगैरह भी करती है, मैं खुद करती हूँ। लेकिन बाप के जाने का गम तो नॉर्मल है ना? जी बस इसने कुछ ज्यादा ही लिया हुआ है ना। अच्छा, इसकी भी तादाद होती है कि इतना लेना है इतना नहीं लेना? नहीं तादाद तो नहीं होती। हाँ। बस रिश्ते ऐसे हैं ना, घर से आप बात समझ सकते हैं। एक बाप का जाना, दुनिया से चले जाना, एक बच्चों के लिए कितना बड़ा बेशक ये फाया जो उठ जाता है। बेशक तो बेशक। मैं इसलिए पूछ रही थी, और इनकी डॉक्टर साहब बैठी है, तो मैं बात करना चाहूंगी। जी जी सुन रही है। इसके ना इसके मैदे में भी कोई मसला रहता है ना, जैसे गैस बनती है, फिर ये वोमिटिंग वगैरह शुरू हो जाती है ऐसे, और फिर ये पता नहीं जीभ से मसला होता है, ऐसे समझ नहीं आती। डॉक्टर के पास भी लेके जाती हूँ, फिर मैं खुद भी दवा वगैरह करती रहती हूँ। तो गुजर खां में आप जो हॉस्पिटल है आपका, वहाँ पे लेके जाती हैं या किसी प्राइवेट क्लिनिक पे? हाँ जी, प्राइवेट भी लेके चली जाती हूँ, हॉस्पिटल है उधर भी चली जाती हूँ। अब इसकी शादी भी मैंने करनी है। माशाल्लाह। अरफात नाम है लड़के का। क्या नाम है लड़के का? अरफात। समझ नहीं आई। अरफात। अरफात। जी जी। अच्छा ठीक है। हाँ जी। अच्छा बच्चा अच्छा है वो? हाँ जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा बच्चा है। अपनी फैमिली में। हाँ। जी अपनी फैमिली में है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाँ आप जी, ना वो गुजर खां का जो हॉस्पिटल है वो बहुत बड़ा नहीं है, वहाँ पे कोई साइकाइट्रिस्ट बैठता है? हाँ जी हाँ है, इस्लामाबाद इस्लामाबाद है। दिल्ली जाते रहते हैं। हाँ जी। ओके अच्छा, आपने रिफ़त फ़ोन रख देना है और आपने डॉक्टर साहब की बात जो है ना वो टेलीविज़न पे सुननी है। डॉक्टर साहब वालिद का इंतकाल है, 22 साल उम्र है, शादी होने वाली है और इनका ख्याल है कि बच्ची गम को बहुत ज़्यादा ले रही है। ठीक है। अच्छा जैसे देखें कुदरती बात है, एक तो मैं ज़रूर इनसे ये पूछना ज़रूर चाहती कि कितना टाइम हो गया वालिद साहब की डेथ को ना? वालिद सुन रही हैं आप? नहीं चली गई। अच्छा, क्योंकि ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे अभी आपने भी कहा कि ग्रीफ की भी कोई वो होती है कि नहीं, तो ये बात आपकी सही है कि ग्रीफ की जो है ना वो होती है कि मतलब कितना ग्रीफ हो सकता है, क्योंकि ग्रीफ जो है कई दफ़ा डिप्रेशन में चेंज हो जाता है। तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है वो एक बाकायदा यानी कि एक बीमारी हो जाती है, फिर उसका जिसका इलाज कराना चाहिए। तो जैसे ज़ाहिबत इनके वालिद साहब की डेथ हुई है और क्लोज तरीन रिश्ता है, माँ बाप का ही होता है, तो उसकी वजह से ज़ाहिबत ग्रीफ में तो ये जाएंगी। लेकिन अगर वो ग्रीफ इतना ज़्यादा है कि मैं कई दिन खाना नहीं खा रही, अपना नहा धो नहीं रही, उठ नहीं रही, किसी से बात नहीं कर रही, जैसे कह रही हैं कि शादी के मामला चल रहे हैं, किसी के पास बैठ नहीं रही बिल्कुल भी, क्योंकि आप देखें ना हमारा एक तरीक़ाकार बताया गया है, जैसे हम फौतगी होती है, फिर कुल होते हैं 40 फौत, उसके बाद यूजली लोग 40वें के बाद अपने रूटीन के मामूलात में आ जाते हैं, करीब तरीन लोग भी। ठीक है, वो दुख और तकलीफ़ और वो तो चलता जाना है ना, माँ बाप की याद तो कहीं नहीं जानी है। हमने रात को तहज्जुद में बैठ के रोना भी है, उनके लिए दुआएं भी करनी है, लेकिन अपनी रूटीन को भी फॉलो शुरू कर लेते हैं। लेकिन अगर वो 40 दिन हो गए, 2 महीने हो गए और वो रूटीन्स पे ही नहीं आ पा रही, तो इसका मतलब है कि मामला थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा हो गया और अब इनको प्रॉपर्ली यानी कि इलाज कराना चाहिए उसके लिए। वो कह रही है उनकी पेट में गैस भी बड़ी बन जाती है, मतलब स्ट्रेस यानी कि वो ज़्यादा ले रही हैं और उसके उनको एंजाइटी की अलामतें ज़्यादा आ रही हैं। और फिर मेरे हिसाब से इस बच्ची की थोड़ी सी इवैल्यूएशन होनी चाहिए कि हाँ इवैल्यूएशन होनी चाहिए, प्रॉपर्ली साइकेट्रिस्ट को देख लेना चाहिए एक दफ़ा कि कहीं क्लिनिकली डिप्रेस तो नहीं हो रही, क्योंकि अगर वो क्लिनिकली डिप्रेस हैं तो थोड़ी सी थेरेपी और हल्की सी दवाई से इंशाअल्लाह ताला ये अच्छा, ये जब कहते हैं कि साइकेट्रिक दवाइयाँ अगर शुरू कर लें तो फिर वो हमेशा करनी पड़ती हैं, ये सही है बात? नहीं, सही तो नहीं है। सही नहीं है। सही नहीं है। अच्छा देखें, साइकेट्री की कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं
मतलब नॉर्मल बीमारियां, जैसे हम अगर एंजाइटी और डिप्रेशन की बात करें, इसमें ये बात सही नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह एक वहम की बीमारी होती है जो ओसीडी है, उसमें भी ये बात सही नहीं है, वो भी ठीक हो जाती है, वो भी ठीक है। लेकिन कोई दो बीमारियां हमारी ऐसी हैं जैसे स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी या बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी, वो लेनी पड़ेगी। ये वो बीमारियां जिसमें कि आपको दवाई सारी उम्र लेनी चाहिए बल्कि। ठीक है, तो बेटा आपने बेटी को लेकर जाना है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में बहुत अच्छे अच्छे, पिंडी या इस्लामाबाद बड़े अच्छे अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, और या तो आप प्राइवेट भी दिखा सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप ओपीडी में भी ले जाएं तो डॉक्टर उसको हैंडल कर लेगा। अगर उसको ज़्यादा देखना हुआ तो वो एडमिट कर लेगा, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि वो एडमिट करेगा, वो मेडिसिन देगा या थेरेपी के लिए आपको सजेस्ट कर देगा कि आप किसके पास जाएं। ये ट्रीटेबल है, लेकिन मैं बड़े अदब से कहूँगा ये ना कहा करें बच्चों के लिए कि हमें समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। समझ आ रही है आपको, अच्छी बात आपने की है। बेटी का गम है, डिप्रेशन है, इसको हैंडल करने के लिए आप उसको इस्लामाबाद या पिंडी अच्छे किसी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल भी बहुत अच्छे हैं, पिम्स है वहाँ पे, पता नहीं कौन कौन सी और हॉस्पिटल है, सीएमएच के अंदर साइकाइट्रिस्ट बहुत अच्छे बैठते हैं, ये भी मैं आपको बताऊं, और शिफा हॉस्पिटल के अंदर साइकाइट्रिस्ट बहुत अच्छे अच्छे बैठते हैं। आप मशवरा एक दफ़ा ले लें, हल्की सी मेडिसिन के साथ चंद हफ्तों या महीनों में बच्ची जो है वो इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगी।